दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी सिंदूर खेला। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नौकरी में मिले प्रमोशन और ट्रांसफर की वजह से वंदना अपने पति अमर से दूर कोलकाता में रह रही है। हालांकि अमर नहीं चाहता था कि वो जाए। वो लोग इस बीच में मिलते रहे, लेकिन अमर कभी कोलकाता नहीं आया। वंदना चाहती है कि वो ये दुर्गा पूजा अपने पति के साथ मनाए। क्या वंदना की चाहत पूरी होगी? सुनते हैं आगे। दूरियां सिर्फ हाथ भर की होनी चाहिए, नहीं बल्कि दूरियां होनी ही नहीं चाहिए, न मन की न देह की। अमर और मेरे बीच दोनों तरह की दूरियां आ गई थीं। मैं यहां कोलकाता आकर उससे दूर हुई और उसने अपना मन मुझसे परे सरका लिया था। जिस रोज मैंने अमर को अपना फैसला बताया था, उसने कहा था 1.5 दिन का सफर बहुत लंबा होता है, आना जाना मुश्किल होगा। और मैंने जवाब दिया था, आने का दिल हो तो कुछ दूर नहीं होता, और जाने वाले के दिल का क्या? दूर कौन हो रहा है वंदना, जो रुका हुआ है या जो जा रहा है? कहते हुए अमर की भवें थरथराई थीं। तो तुम चाहते हो कि मैं ना जाऊं? मैंने सीधे पूछा था और उसने कहा था, मैं चाहता हूं तुम दोबारा सोचो मेरे नजरिए से। क्या सोचती मैं दोबारा? कि अगर मैंने जाने का फैसला लिया तो अमर की जिंदगी में वापसी मुश्किल होगी? दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस सेगमेंट के एंड में ऊपर एक विंडो दिखेगी, जिसको दबाकर आप सीधे अगला सेगमेंट सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। आज नवमी थी। सुबह से उठकर मैं हलवा पूरी चना बना रही थी। भुनी हुई सूजी की महक घर भर में तैर रही थी। वंदना, क्या पका रही हो? महक शायद बाहर पहुंच गई थी, तभी आंटी भीतर चली आई थी। आंटी, वो प्रसाद बना रही हूं, हमारे यहाँ आज के दिन यही बनता है। अमर को मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद। कहते कहते मैं रुक गई। आगे के लफ्ज भीग कर अटक गए थे ना, गले के बीचों बीच। मैं जोर जोर से कढ़ाई में करछी घुमाने लगी। आंटी वहीं खड़ी मुझको देख रही थी और मैं सोच रही थी कि कहीं पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ ना रख दें, क्योंकि अगर किसी ने जरा सी भी संवेदना दिखाई तो बिखर जाना था मुझे। कॉलोनी में कुमारी पूजा चल रही थी। देवी के रूप में सजी बैठी छोटी बच्ची की आरती टीका हो रहा था। मैंने भी कन्या पूजी और सीधे घर चली आई। क्या करती वहां रुककर? मन ही नहीं लग रहा था। मन तो वहां तकरीबन 1,500 किलोमीटर दूर अमर के करीब बैठा था। मैंने घर भर की खिड़कियां खोल दी। बाहर की रौनक कमरे में बिखर गई। गीत की आवाजें, उल्लू की गूंज, लोगों की भीड़, मेले का शोर, सब मेरे आसपास जमा होने लगा। ये शहर, ये रौनक क्या मायने रखती है मेरी जिंदगी में? कुछ भी तो नहीं। वो ऊंची पोस्ट, उससे क्या मिला मुझको? ये हिज्र के 11 महीने, एक कैबिन, कुछ असिस्टेंट और वो टेबल पर रखी नेम प्लेट, ब्रांच मैनेजर वंदना। और इस सब के लिए अमर को खो दिया मैंने? नहीं, खोया नहीं है। मैंने खुद को सही किया। जरूरी होता है अपनी गलतियों को सही करना। मुझे वापस जाना होगा अमर के पास। मैंने ये बात खुद से उतनी ही दफा कही जितनी दफा ये कहा था कि अमर आएगा। अब इस वक्त मुझे उसके आने का नहीं, अपने जाने का इंतजार था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं, उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।